छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी खूब हो रही है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, दोनों ही पार्टियों के तरफ से जीत का दावा भी किया जा रहा है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइन। छत्तीसगढ़ में सट्टे पे सट्टा करा रहे भूपेश कक्का, जशपुर में गरजे अमित शाह, कहा पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बनेगी बीजेपी की सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को किया संबोधित, बोले कांग्रेस जीती तो फिर से सीएम बनेंगे भूपेश बघेल, लेकिन अगले ही लाइन में बदल दिया बयान। पूर्व विधायक का सनसनीखेज दावा, कांग्रेस में टिकट बंटवारे की 4 करोड़ में हुई डील, कुमारी शैलजा पर रुपए लेन देन का लगा आरोप। दुर्ग में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता, संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार, 3 महीने से रिहायशी कॉलोनी में छुपा बैठा था वजीहुद्दीन। सबसे पहली खबर में बात अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर धर्म परिवर्तन, महादेव सट्टा ऐप, नक्सलवाद और राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सरकार में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ है। अमित शाह ने साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। हम आदिवासी भाई बहनों का उनकी सहमति के बिना धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। बीजेपी सत्ता में आई तो 5 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान महादेव ऐप को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया, और यहाँ कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खेलने का काम किया। अरे भाई, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा, तो भूपेश कक्का। वही अमित शाह ने आगे बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव पूरा हो गया है। बीती रात मैंने रायपुर में बैठक की थी। कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। यह आने वाले दिनों में निश्चित रूप से होगा। बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए 15 नवंबर तक प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इसी को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार दौरा पर दौरा कर रहे हैं। दूसरी खबर में बात मल्लिकार्जुन खड़गे की। कोरिया जिले के चरचा रेलवे ग्राउंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी पहुंचे। कोरिया और एमसीबी जिले की तीनों सीट के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताओ, फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे, और दूसरी ही लाइन में संभल कर बोले कि जो भी हाई कमान चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और कांग्रेस ने जो भी वादा किया है उसे जीतने के बाद पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यदि राज्य बोल रहा है तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण की सभी सीटों पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 20 में से ज्यादा सीट कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है, क्योंकि मोदी जी और आरएसएस देश में संविधान बदलना चाहते हैं। गरीबों को जो हक मिल रहे हैं, वंचित लोगों को जो संविधान से फायदा हो रहा है, उसे वो नहीं मिलने देना चाहते। उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आना जरूरी है और 5 स्टेट में आना चाहिए। यदि 5 स्टेट में गए तो मोदी साहब आगे क्या बोलेंगे? हमेशा ये बोलते हैं हमने कुछ किया, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वहीं दीपक बैज ने आगे कहा कि हर सभा में राहुल गांधी का नाम लेते हैं और कांग्रेस का नाम एक सभा में 50-50 बार लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस से ही डरते हैं, क्योंकि कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है, वंचितों के लिए लड़ती है। चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर केंद्र सरकार की एजेंसियां छापा डालती हैं। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर ही छापा मारती है। भाजपा के नेताओं के यहाँ एजेंसियां छापा क्यों नहीं मारती? हम डरने वाले नहीं हैं।
फिर से यहां पर भूपेश बघेल मंत्री बनकर आएंगे। हाईकमान जो चाहेगा वो आएगा। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसको हम निभाते हैं। इसके आगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस पार्टी रेवड़ी बांटती है। आप समाज को तोड़ रहे हो, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हो। चुनाव चल रहा है, ईडी का अटैक कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी एक है। यहाँ हमारे प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी ने तीन कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। इसमें एक है ईडी, दूसरा आईटी, तीसरा सीबीआई। ये तीनों से हमें चुनाव लड़ना हो रहा है। ये हमारे प्रत्याशियों पर रातों रात अटैक कर उन्हें डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले हैं। और इस खबर में बात कांग्रेस की खुली पोल की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नेताओं का चुनावी अभियान चल रहा है। इसी बीच बिलासपुर में एक ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर लेन देन की बात हुई है। इस ऑडियो को कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी कर दिया है। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर करोड़ों रुपए लेन देन का आरोप मढ़ दिया है। इसके बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने अपनी और बिलासपुर महापौर रामशरण यादव के बीच फोन में हुई बातचीत का कथित ऑडियो जारी किया है। यह ऑडियो 18 मिनट और 9 सेकंड का है। इसमें बिलासपुर विधानसभा सीट के टिकट वितरण में 4 करोड़ के लेन देन का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने विधायक शैलेश पांडे को टिकट दिया है, लेकिन महापौर रामशरण यादव भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो नाराज थे। इस बीच पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने रामशरण यादव से बातचीत किया, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऑडियो का खंडन किया है। इसके साथ महापौर रामशरण यादव ने भी इस ऑडियो को नकार दिया है और इसे निराधार बता रहे हैं, लेकिन अरुण तिवारी ऑडियो प्रसारण की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया से कहा है कि बिलासपुर में कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी की इस तरह की कार्यशैली पहली बार नहीं है। वह पहले भी पार्टी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा चुके हैं। सत्यहीन आरोपों को पार्टी खंडन करती है, उनका आरोप बेबुनियाद है। और आखिरी खबर में बात यूपी एटीएस को मिली सफलता की। भिलाई से बड़ी खबर सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया। आतंकी को भिलाई के स्मृति नगर एसबीआई कॉलोनी से हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी का नाम वजीहुद्दीन है, जो कि पिछले 3 महीने से भिलाई के स्मृति नगर के एसबीआई कॉलोनी में छुपकर बैठा हुआ था, जिसकी जानकारी यूपी एटीएस को मिली थी। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम के 6 से ज्यादा अधिकारी पिछले 2 दिनों से दुर्ग में युवक का लगातार पता लगा रहे थे। इसी दौरान उन्हें मोबाइल लोकेशन से सूचना मिली कि संदिग्ध आतंकी स्मृति नगर के एसबीआई में एक किराए के मकान में रह रहा है, जहां पहले से उसकी रेकी की गई और उसके बाद यूपी एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी को धर दबोचा और फिर एटीएस की टीम वजीहुद्दीन को अपने साथ ले गई। वहीं दुर्ग शहर के एसपी अभिषेक झा ने आतंकी की गिरफ्तारी के बाद मीडिया को इसकी पूरी जानकारी दी है। अभिषेक ने बताया कि यूपी एटीएस की टीम आई थी गिरफ्तारी के लिए, उन्होंने हमसे सहयोग की मांग भी की थी। उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा है, वे उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले गए हैं। यह अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूपीए का मामला है। वहीं यूपी एटीएस ने बताया कि वजीहुद्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ली है। वजीहुद्दीन स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की आड़ में नए लोगों को आईएसआईएस से जोड़ने का काम करता था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ लाए जाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई। एटीएस को वजीहुद्दीन के पास से एक मोबाइल फोन और 180 रुपए नकद बरामद हुए। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे, चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।